पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती है। आप तो इस काल के लोक में जिसका पुत्र नहीं है जगह जगह भटकता है, मेरा एक बेटा हो जा, मेरा एक पुत्र हो जा, किसी तरह हो जा भाई, होकंड कुरु के। और परमात्मा के तू एक बेटे ते के कला तोड़ देगा। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, 1,00,000 बेटे थे उस रावण के, और 1,25,000 उसके रिश्तेदार, एक से एक बढ़कर बहुत बढ़िया ताकतवर धनवान। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम हमसे क्या मांगने आते हो। कुछ भी स्थायी वस्तु आप नहीं मांग रहे, आप तो खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने कुछ दिन में टूट जाते हैं, फिर बच्चों की तरह टक्कर मारते हो, रोते हो। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आख्या आगे दुनिया जान लाग रही कि तब 20 मर गए, किसी 30 मर गए, किसी कारण से कि तब भूकंप थे। और परमात्मा कहते हैं 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, उस रावण के दीवान बाती। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में हम जिन वस्तुओं की डिमांड भगवान से करते हैं, ये कबीर भगवान वो तो आपको बिना मांगे दे देगा। आप केवल एक ही वस्तु मांगो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया बोलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। दूसरी केवल इतनी मांगो, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगो मालिक से कि हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। कबीर साहब ने यही एक रोल कराया था। प्रत्येक युग में परमात्मा एक ऐसा लीला में जीवन जीते हैं जो हमें एग्जाम्पल देकर जाते हैं, उदाहरण छोड़ जाते हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस तरह रहना।